दोस्तों, जो भी जीव इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है उसका मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होना तय है। कहते हैं कि इंसान का जन्म उसके कर्मों के हिसाब से ही होता है और मृत्यु भी उसके कर्म पूरे भोगने पर ही होती है। वर्तमान जीवन में किए गए कर्म के आधार पर ही उसका अगला जन्म 84 लाख योनियों में से किसी एक योनि में होता है। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि कैसा कर्म करने पर मनुष्य कौन सी योनि में जन्म लेता है। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, गरुड़ पुराण में कई तरह के पापों और उससे जुड़ी सजाओं के बारे में बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के पश्चात नरक में सजा भुगतने के पश्चात मनुष्य का किसी योनि में जन्म होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य पराई स्त्री से संबंध बनाता है उसे नरक में जाना पड़ता है। यहाँ उसे कई दंड भोगने पड़ते हैं और इस सब के बाद उसे एक के बाद एक विभिन्न जन्म मिलते हैं। वह सबसे पहले भेड़िया बनता है और फिर एक कुत्ते के रूप में जन्म लेता है। इसके बाद वह सियार, गिद्ध, सांप और कौवा बनता है। इन सभी जन्मों को भोगने के बाद अंत में वह बगुले का जन्म प्राप्त करता है, जिसे समाप्त करने के पश्चात ही उसे मनुष्य योनि की पुनः प्राप्ति होती है। साथ ही जो मनुष्य किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है या फिर उसका बलात्कार करता है तो उसे भी नरक भोगने और कई योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य योनि में उसका जन्म किन्नर के रूप में होता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने बड़े भाई का अपमान करता है, समाज के सामने उसे नीचा दिखाता है, अगले जन्म में वह व्यक्ति एक कौंछ नाम के पक्षी के रूप में जन्म लेता है। इस जन्म को वह इंसान 10 वर्षों तक भोगता है और उसके बाद ही उसे अगले जन्म में मनुष्य योनि मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार सोना या पैसे की चोरी करने वाले व्यक्ति को कीड़े के रूप में जन्म मिलता है। जो व्यक्ति चांदी के सामान की चोरी करता है वह कबूतर बनता है। इसके अलावा जो व्यक्ति किसी के वस्त्रों की चोरी करता है उसे अगले जन्म में तोता बनकर जन्म लेना होता है। सुगंधित पदार्थों की चोरी करने वाला व्यक्ति छछूंदर के रूप में जन्म लेता है। किंतु यदि अपराध चोरी से बड़ा हो तो योनि और भी भयंकर प्राप्त होती है। साथ ही जो व्यक्ति किसी हथियार से किसी की जान लेता है तो उसे गधे की योनि में जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद वह हिरण की योनि में पैदा होता है, फिर वह मछली, कुत्ता, बाघ और फिर उसके बाद मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। दोस्तों, देवताओं और पितरों को संतुष्ट किए बिना मरने वाला व्यक्ति 2 वर्षों तक कौए की योनि में रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि श्राद्ध कराते समय कौए को अवश्य भोजन कराए ताकि पितृगण संतुष्ट हो जाए। लेकिन यदि यह न किया जाए तो अगला जन्म कौए के रूप में मिलता है, उसके बाद मुर्गा और फिर 1 महीने के लिए सांप की योनि में रहने के बाद ही उसके पापों का अंत होता है और उसे मनुष्य के रूप में जन्म मिलता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में इस बात का भी वर्णन मिलता है कि इंसान का अगला जन्म उसकी चाहत और प्रवृत्ति के आधार पर भी निश्चित होता है। यानी आपकी चाहत व प्रवृत्ति के आधार पर ईश्वर अगले जन्म में आपको उसी के अनुकूल शरीर देता है। मान लीजिए यदि आपकी चाहत लगातार कुछ न कुछ खाने की रहती है और आप भोजन के बारे में ही सोचते रहते हैं तो अगले जन्म में हो सकता है कि आप पालतू सुअर बनकर जन्मे जो हर वक्त खाता रहता हो। इसीलिए दोस्तों, यदि आप पुनः मनुष्य की योनि में जन्म लेना चाहते हैं या फिर जीवन मृत्यु के इस चक्र से मुक्त होना चाहते हैं तो इस जन्म में अच्छे कर्म करें और धार्मिक आदतें अपनाएं ताकि आपको ईश्वर का सानिध्य प्राप्त हो सके। और इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त होती है। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।